बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं। कुर्सी कुर्सी या अल्लाह कुर्सी। आइए सुनते हैं। उर्दू के मशहूर अदीब अल्लामा राशिदुल खैरी ने शोहरत तो हज़नी अदब की तख्लीक से पाई है, लेकिन मुंह का मज़ा बदलने के लिए उन्होंने कभी कभार मज़ा भी लिखा। नानी अशो और दादा लाल बजक्कड़ मज़ा की सिन्फ अदब में वो दो मशहूर किताबें हैं। उनके तर्ज तहरीर पर तबसरा करते हुए मौलाना ज़फ़र अली ख़ान मरहूम ने लिखा कि किसी शख्स के उड़ जाने से जो जगह खाली रहती है, लेकिन ये कुल्लिया कम अज़ कम मुसन्निफ़ मुरातुल अरूस डिप्टी नज़ीर अहमद मरहूम की जानशीनी के मुतालिक अल्लामा राशिदुल खैरी के गुलरेज़ कदम ने मुतअद्दिद लतीफ़ व पाकीज़ा तसानीफ़ के सिलसिले से बातिल कर दिया। बहवाला मुख्तसर तारीख़ अदब उर्दू, मुसन्निफ़ डॉक्टर सैयद एजाज़ हुसैन। मौलाना राशिदुल खैरी की तहरीरों से क़तई नज़र उनके जानने वालों ने यह भी लिखा है कि उनकी तबीयत में इंतहा दर्जे की शुगुफ्तगी थी। बर्जिस्ता गोई उनका तुर्रा इम्तियाज़ थी। उसकी मिसाल गालिबन शाहिद अहमद दिलवी साहब मरहूम ने साक़ी में यूँ दी, और इत्तेफ़ाक़ से ये मसला भी कुछ जानशीनी से मुताल्लिक़ ही था, और इस तरीके से ये बयान दो आदशाह हो गया। शाहिद साहब लिखते हैं, 1936 में अल्लामा राशिदुल खैरी मर्ज़ुल मौत में मुब्तला थे। उनकी वफ़ात से शायद चंद दिन या चंद घंटों पहले इंग्लिस्तान के शाहजहाज पंजुम के मरने की खबर आई। अल्लामा साहब इंतहाई नक़ाहत के वजह से आंखें बंद किए पड़े थे। अचानक किसी दोस्त ने जार पंजुम के मरने का जिक्र किया। बड़ी तशवीश और फिक्रमंदी से कहा, खुदा जाने अब बादशाह कौन होगा। क़ब्ल इसके कि कोई और दोस्त जवाब देता, अल्लामा साहब ने आंखें खोली और बेसाख्ता कहा, कोई भी हो, आप इत्मीनान से बैठे रहें, आपके बादशाह बनने का कोई इम्कान नहीं है। कल मेरे एक दोस्त इसरार भाई ने अल्लामा राशिदुल खैरी का यही जुमला मुझ पर चिपका दिया। मैं अखबार लिए कुछ आलम हैरत और कुछ आलम अफसरदगी में, कुछ गैज़ गज़ब में बैठा था, और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त बहुत सारी बातें ऐसी क्यों होती हैं जैसी वो हो जाती हैं, और ऐसी क्यों नहीं होती जैसे वो नहीं होती, लेकिन जैसे उन्हें होना चाहिए। अचानक उसी वक्त इसरार भाई आ गए और मुझसे कहने लगे, खैरियत है ना, तुम्हारी हालत कुछ अजीब सी हो रही है, तुम्हारी इस कैफियत को मैं क्या नाम दूं। मैंने झुंझलाते हुए उनसे कहा कि क्या आपने आज का अखबार नहीं पढ़ा? अगर पढ़ा है तो क्या मैं आपसे इस तजाहुल अरफाना का मतलब पूछ सकता हूँ? इसरार भाई ने मुझसे कहा कि जब कुछ तुम बताओगे तभी तुम्हें मालूम होगा, ये गुस्सा किस बात का है। मैंने अखबार इसरार भाई की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ये देखिए, ये है आज की ताज़ा खबर। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ताहयात चेयरपर्सन यानी गद्दी नशीन मुकर्रर हो गई हैं। इसरार भाई ने पूछा, मुकर्रर या मुंतखब? मैंने कहा दोनों एक ही बात है। उन्हें कुर्सी नशीन होना था, वो हो गई। अब आप इसे मुकर्रर कहिए या मुंतखब कहिए, आप तो देखिए, आप ये देखिए कि वालिद मरहूम ने कहा था कि मैं नहीं मजबूत लेकिन मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है, लेकिन शोमी किस्मत से उनकी हयात ही में उनकी कुर्सी के मजबूत पाए टूट गए और वो आड़ा धम हो गई। अब उनकी साहबजादी को एक मजबूत कुर्सी की तलाश थी, जिसके लिए वो सोते जागते तस्बीह हाथ में लिए आयतुल कुर्सी पढ़ा करती थी। आखिरकार उनकी मेहनत रंग ले आई और उन्होंने कुर्सी की ताहयात जानशीनी का फैसला अपनी पार्टी से करा लिया। इसमें मुखालफत भी हुई होगी, लेकिन बड़े मन भर के शेर पाव भर के होकर रह गए। इसरार भाई ने कहा कि तो तुम्हें इसमें एतराज़ क्या है? कुर्सी नशीनी की जंग तो अकल से ही लड़ी जाती है। क्या तुमने पुरानी हिकायतों में सुना नहीं कि अपनी अकल इस्तेमाल करके बाज़ औक़ात रूबा भी शेर के ऊपर हावी हो जाता है और शेर रूबा मिजाज बन के रह जाते हैं। तुम तो ये देखो कि कुर्सी की इस अंदाज में नशीनी में बाज़ औक़ात ताहयात नशीनी के अलावा बाद में जानशीनी का फैसला भी आता है, यानी कुर्सी नशीन की हयात के बाद उसकी जानशीनी का कोई कज़िया खड़ा नहीं हो सकता, जिसे वो जानशीन बना दे कुर्सी नशीन बन जाता है। यानी हम कहते कुर्सी नशीन, अब तुम बनो कुर्सी नशीन। मैंने इसरार भाई से कहा कि खैर ये सब बातें छोड़िए, आपने मेरे गुस्से या मलाल का सबब दरियाफ्त किया था, तो मुझे मलाल इस बात का है कि मोहतरमा उठते बैठते जमहूरियत का राग अलापती रहती हैं। खुद उनके अलावा कोई दूसरा शख्स आम इंतखाबात के ज़रिए भी मजबूत वाली कुर्सी पे बैठ जाता तो फ़ौरन कुर्सी छोड़ने का गैर जमहूरी मुतालबा करने लगती हैं। इनका अपना वतीरा यह है, खुद इनकी अपनी पार्टी में वो इंतखाब के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देती हैं। आखिर ये कौन सी जमहूरियत है? इसरार भाई ने कहा कि ये जमहूरे वाली जमहूरियत है, जिसे आमिल मामूल का मुकालमा होता है, यानी घूम जा घूम गई।
کرسی پر بیٹھ جا، بیٹھ گئی، اتر جا، نہیں اتروں گی، ہرگز نہیں اتروں گی، اتارنا ہے تو اسے اتار کو، مجھے کیوں اتارتے ہو؟ میں نے بڑی مایوسی کے ساتھ اسرار بھائی سے کہا، لیکن کیا یہ مناسب اور جائز طریقہ ہے؟ اسرار بھائی نے تڑس کے کہا کہ اس میں غیر مناسب یا ناجائز بات کون سی ہے؟ ان کی پارٹی کے کرسی نشین ان کے جیالوں کا اندرونی معاملہ ہے، تم اگر کچھ کہو گے تو وہ بیرونی مداخلت ہو جائے گی۔ ان کے جیالوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا ہوگا، بلکہ جب بھی موقع آیا تو ہر بار آوے ہی آوے کا فیصلہ کیا، یعنی بیوی آوے یا بابا آوے، جو بھی آوے بھٹو آوے۔ اسرار بھائی نے کہا کہ ملک کی چیئر میوزیکل چیئر کی طرح ہوتی ہے، یعنی کرسی ایک اور دعوے دار سینکڑوں۔ ایسی صورت میں جو کچھ ہوتا ہے تم دیکھ ہی رہے ہو، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ میں نے دبے لفظوں میں پوچھا کہ آخر ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ اسرار بھائی نے کہا کہ لکھنؤ کے قریب ایک قصبہ ہے کرسی کا، کیا تم اس کی خصوصیات جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، وہ تو فرنگ آصفیہ اور نور اللغات وغیرہ نے بتایا ہے کہ وہاں کے لوگ احمق ہوتے ہیں، جو شوربہ کھلانے کے 2 گھنٹے کے بعد مسالہ لے کر آتے ہیں کہ اس وقت بھول گئے تھے۔ اسرار بھائی نے کہا تو بس تمہیں بھی کسی ایسی ہی کرسی پر بٹھایا جائے گا، یعنی تمہارا بھی کرسی ہوگا۔ کالم آپ سن رہے تھے کرسی کرسی کرسی۔ یہ کالم 18 مارچ 1999 کو شائع ہوا تھا، تحریر کیا تھا جناب شامل فاروقی صاحب نے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔